21 दिसंबर 1909 नासिक में दिसंबर की हल्की धुंध थी। विजयानंद थिएटर, जो अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी थिएटर कहलाता है, इसके बाहर गैस की बत्तियां जल रही थीं। ब्रिटिश अधिकारी और इलाके के जो वीआईपी थे वो सज धज कर शारदा नाम का एक नाटक देखने के लिए पहुंच रहे थे। ऑडियंस गैलरी में बैठे 18 साल के एक दुबले पतले लड़के की जो नजर है, अब मैं लड़का क्यों कह रहा हूं, उसकी देह यष्टि लड़कों सरीखी की थी। 18 साल वो रह रहकर मेन गेट की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ देखता था और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी का बेसब्री से इंतजार था। उसी लड़के के दो और साथी भीड़ में अलग अलग जगहों पर मुस्तैद थे। कुछ देर में लड़के की नजर उस ब्रिटिश अधिकारी पर जाती है जो लोगों का अभिवादन स्वीकार करता हुआ आगे बढ़ता आ रहा था। जैसे ही अफसर ने थिएटर के बरामदे में कदम रखा, लड़का बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। इसके पहले कि लोग कुछ समझ पाते, एक के बाद एक 4 गोलियां चलीं। अधिकारी वहीं ढेर हो गया। वो लड़का चाहता तो अफरा तफरी का फायदा उठाकर भाग सकता था या कम से कम भागने की कोशिश कर सकता था, लेकिन उसने चुपचाप अपनी पिस्तौल नीचे रखी और अपनी गिरफ्तारी दे दी। ये तस्वीरें किसी फिल्म या वेब सीरीज की या ये स्क्रिप्ट किसी वेब सीरीज की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के उस क्रांतिवीर के जीवन की है जो सिर्फ 18 साल में वीरता और शौर्य की ऐसी परंपरा छोड़ गया जिसे सदियां दोहराती रहेंगी। असल कहानी शुरू करते हैं। धैर्य की पेटी बांध लीजिए। ध्यान रखिए, जो कौम अपने इतिहास और शहादत को भूलती जाती है उसके भविष्य को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। लिहाजा ध्यान से सुनिए, धैर्य से गुनिए और आगे चलिए, अंत तक बने रहिए। तो आखिर कौन था 18 साल का वो युवक क्या, बस एक लड़का समझिए, और जिस अधिकारी को उसने सबके सामने गोलियों से ढेर कर दिया, उसका गुनाह क्या था, उसका कसूर क्या था, सब जानेंगे। जिस नायक की दिलेरी की दास्तान आपने सुनी, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण कान्हेरे। जन्म 7 जनवरी 1892 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। अपनी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर और आगे की पढ़ाई औरंगाबाद में उसने की। लेकिन अनंत सामान्य किशोर नहीं थे। पढ़ने की ललक थी, सोचने की सलाहियत थी और अपने समय की अन्यायपूर्ण व्यवस्था से टकराने का साहस था। उनके भीतर केवल किताबें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसा युवा मन था जो ये पूछता था कि आखिर हमारे देश पर शासन कौन कर रहा है, और उससे भी बड़ी बात, हम चुप क्यों हैं। कान्हेरे वीर सावरकर की अभिनव भारत संस्था से जुड़े थे, जो युवाओं में देशभक्ति और क्रांतिकारी चेतना जगाने के लिए जानी जाती थी। ये वो दौर था जब लोकमान्य तिलक और दूसरे राष्ट्रवादी नेताओं पर अंग्रेजी शासन की सख्त नजर थी, जो अनंत के लिए बर्दाश्त के बाहर था। वो अब सिर्फ एक छात्र नहीं रह गए थे, बल्कि एक क्रांतिकारी विचार बन चुके थे। देश के बड़े बड़े नेताओं को दबाया जा रहा था, युवाओं को डराया जा रहा था। तब कुछ चेहरों ने सूरत बदलने की ठानी, और यह संभव था उस अंग्रेज अफसर की हत्या से जो अपनी करतूत से महाराष्ट्र में खासा बदनाम था। नाम था एएमटी जैक्सन। कुछ विवरणों के मुताबिक वो संस्कृत और मराठी का भी अच्छा जानकार था। उसे पंडित जैक्सन भी कहा जाता था। वो दावा करता था कि पिछले जन्म में हिंदू संत था और इस जन्म में वो क्रिश्चियन है। वो खुद को इस तरह से पेश करता था जैसे लोगों का उद्धार कर रहा हो। जैक्सन की जहरीली नीतियों की वजह से अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़े क्रांतिकारियों ने उसकी हत्या की योजना बनाई। कुछ विवरण इस तरह के भी मिलते हैं कि गणेश सावर की गिरफ्तारी के बाद उन्हें काला पानी की सजा दिलवाने में जैक्सन ने बड़ी भूमिका निभाई थी, और इसीलिए भी वो क्रांतिकारियों के टारगेट पर था, निशाने पर था। इसके बाद नासिक में एक नाटक के मंचन के दौरान अनंत लक्ष्मण ने नासिक के ही कलेक्टर जैक्सन के सीने में 4 गोलियां उतार दी। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के मुताबिक अनंत लक्ष्मण के साथ ही बैकअप के तौर पर कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे भी थे। अगर अनंत जैक्सन को नहीं मार पाते तो ये काम कृष्णाजी गोपाल कर्वे करते। अगर वो भी चूक जाते, मतलब प्लान बी सी डी सब कुछ रेडी था, अगर वो भी चूक जाते तो विनायक नारायण देशपांडे वो जैक्सन का काम तमाम करते। हालांकि अनंत चूके नहीं।
जो नहीं जानते उन्हें बताते चलें कि अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना वीर सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने नासिक में मित्र मेला के रूप में 1899 में की थी। तब वीर सावरकर खुद छात्र थे। 1904 में मित्र मेला का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया। वीर सावरकर 1906 में लंदन चले गए और अभिनव भारत की एक ब्रांच उन्होंने लंदन में भी खोली। वीर सावरकर ने लंदन से 20 पिस्टल भेजे थे और उन्हीं में से एक पिस्टल का इस्तेमाल अनंत लक्ष्मण ने नासिक के कलेक्टर जैक्सन का वध करने के लिए किया। नासिक षड्यंत्र केस में अभिनव भारत के सोसाइटी के करीब करीब 27 सदस्यों को सजा सुनाई गई और इनमें से कई लोगों को काला पानी तक भेज दिया गया। अनंत लक्ष्मण पर मुकदमा चला। 19 अप्रैल 1910 को ठाणे जेल में उन्हें फांसी दी गई। अलग अलग सोर्सेज का कहना है, कुछ स्रोत ये सोर्सेज ये कहते हैं कि उनके दोनों साथियों कृष्णाजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को भी फांसी दे दी गई। तीनों ही क्रांतिकारियों की उम्र 18 से 20 साल के बीच थी। कुछ विवरण ये भी कहते हैं, कुछ रिपोर्ट ये भी कहते हैं कि उनके पार्थिव देह को उनके परिजनों को देने की जगह जेल में ही जला दिया गया और जो अवशेष थे उन्हें ठाणे के पास ही समंदर में फेंक दिया गया। कान्हेरे और उनके साथी अच्छी तरह जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वहां वापसी नहीं होगी। फिर भी उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए जरूरी था। कान्हेरे की कहानी इसलिए असरदार है क्योंकि वो बहुत कम उम्र में शहीद हुए, सिर्फ 18 साल। उनकी उम्र आज के युवाओं को झकझोरती है क्योंकि ये वही उम्र है जिसमें आमतौर पर सपने, करियर, उलझन सब एक साथ आते हैं। आज जब हम 18 साल के बच्चों को लेकर जब बात करते हैं, परीक्षा, करियर, भविष्य, ये तमाम चीजें देखते हैं, तब अनंत कान्हेरे बरबस याद आते हैं। उस उम्र में उन्होंने अपना भविष्य नहीं, देश का भविष्य देखा। अपनी जिंदगी नहीं, अपनी मिट्टी की इज्जत चुनी। वो चले गए लेकिन उनके सवाल आज भी जिंदा है। क्या हम उस आज़ादी की कीमत समझ पाए जिसके लिए 18 साल का एक युवक फांसी के फंदे पर हंसते हंसते झूल गया? अनंत लक्ष्मण कान्हेरे नाम नहीं, एक याद है, एक आग है, एक वादा है कि जब तक भारत है बलिदान की ये कहानी जिंदा रहेगी। आपके साथ में ललित प्रजापति, स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए। हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।